बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम वकास अहमद। स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोग फाइन होंगे। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन का। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने थोड़ा इंट्रोडक्शन लिया था इसका कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज़ प्रोटोकॉल एंड फंक्शंस ऑफ प्रोटोकॉल एंड कुछ हमने डिस्कस किया था कि की एलिमेंट्स प्रोटोकॉल से क्या होते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि वायरलेस नेटवर्क्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। इसके बाद हम लोगों ने स्विच्ड नेटवर्क्स को डिस्कस किया था और जिसमें हम लोगों ने देखा था कि स्विच्ड नेटवर्क्स में हमारे पास सर्किट स्विचिंग होती है और पैकेट स्विचिंग होती है। इनका थोड़ा इंट्रोडक्शन लिया था। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़ी डिटेल इसकी कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट इज़ हमारे पास वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होती है। वायरलेस कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स एक ऐसा मेथड डाटे को ट्रांसफ़र करने का जिसमें हम लोग डिफरेंट डिवाइसेस को यूज़ करते हैं और फ्री ऑफ वायर्स यूज़ करते हैं। एक हमारे पास नेटवर्क बना होता है फ्री ऑफ वायर्स और वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं जिसमें कोई भी फिजिकल कनेक्शन या वायर्स नहीं होती हमारे पास। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये है कि इसमें हमारे पास कोई जो डिस्टेंस होता है वो शॉर्ट भी हो सकता है और लॉन्ग भी डिस्टेंस हो सकता है। तो फ्यू मीटर्स का हो सकता है। फॉर एग्जांपल रिमोट कंट्रोल है आपके टेलीविजन का, एक एग्जांपल है आपके शॉर्ट डिस्टेंस की। इसके साथ हमारा मिलियंस ऑफ किलोमीटर का डिस्टेंस है वो भी हो सकता है जिसको हम लोग रेडियो कम्युनिकेशन के थ्रू जो है वो कम्युनिकेट करवाते हैं। याद रखिएगा कि जितनी भी हमारे पास वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज होती हैं वो सारी की सारी मोबाइल कम्युनिकेशन नहीं होती। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, हमारे पास लेज़र जो वायरलेस टेक्नोलॉजी है एक, जिसमें हम लोगों ने एक बिल्डिंग में अगर कम्युनिकेशन करनी हो लेज़र कम्युनिकेशन के थ्रू, तो जिसमें हमारे पास कम्युनिकेशन सेम टाइम में हमारा जो ट्रांसमीटर होगा जो रिसीवर होगा वो सेम टाइम में फिक्स पोजीशन में होंगे। जबकि हमारे पास वायरलेस कम्युनिकेशन और मोबाइल कम्युनिकेशन एक ऐसी मोबाइल कम्युनिकेशन होती है जिसमें हमारे पास फिक्स पोजीशन नहीं होती। जबकि सारी जो टेक्नोलॉजीज हैं हमारे पास वो सारी की सारी मोबाइल कम्युनिकेशन नहीं होती। इसमें कुछ हमारे पास फिक्स पोजीशन भी हो सकती हैं, जैसा कि एक हमारे पास लेज़र वायरलेस टेक्नोलॉजी है कि हमने बिल्डिंग में डाटे को ट्रांसफ़र करना है तो ये एट अ टाइम हम लोग कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास ट्रांसमीटर होगा जिसने ट्रांसमिट करना है और जो रिसीवर होगा जिसने रिसीव करना है वो सेम टाइम में फिक्स पोजीशन पे रिमेन सेम रहेंगे। तो अगर हम लोग फिक्स पोजीशन पे इनको सेम नहीं रखते तो हमारे पास कम्युनिकेशन जो होती है उसमें लॉस हो सकता है हमारी कम्युनिकेशन का, हमारी जो इंटरप्ट आ सकती है कम्युनिकेशन में। इसके बाद है कि व्हाट इज मोबाइल। मोबाइल क्या होता है हमारे पास। मोबाइल एक हमारे पास स्टूडेंट्स कंप्यूटिंग डिवाइस है जो कि हमारी डेस्कटॉप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करती। और मोबाइल डिवाइसेस में हमारे पास पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट आ सकता है, कोई स्मार्टफोन और लैपटॉप हो सकता है, या डिफरेंट नंबर ऑफ हमारे पास डिवाइसेस होती हैं जो कि हमें अलो करती हैं कि हम लोग कंप्लीट कंप्यूटिंग टास्क जो है विदआउट एनी फिजिकल कनेक्शन जो है विदआउट एनी फिजिकल नेटवर्क जो है उसको परफॉर्म कर सकें। जो भी हमारा टास्क होता है उसको बोलते हैं कि ये हमारे पास मोबाइल टेक्नोलॉजी है। इसके बाद है कि वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होती है। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जो कम्युनिकेशन होती है एक विद वायर्स भी हो सकती है और विद आउट वायर्स भी हो सकती है। तो विद वायर्स जो है हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं जो कि हमारे पास वायरलेस कम्युनिकेशन में नहीं आती। और वायरलेस कम्युनिकेशन में हमारे पास फ्री ऑफ वायर्स कम्युनिकेशन होती है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूज़ करके, रेडियो वेव्स को यूज़ करके कम्युनिकेशन करते हैं। और ये जो वायरलेस कम्युनिकेशन होती है एक सिंपल मेथड है हमारे पास कम्युनिकेशन को जो कम्युनिकेशन करने का, डाटा को ट्रांसफर करने का विदाउट यूज ऑफ लैंडलाइंस। इसमें हमारे पास सेलुलर टेलीफोन नेटवर्क्स भी हो सकते हैं, टू वे रेडियो
भी हो सकते हैं, फिक्स्ड वायरलेस कम्युनिकेशन भी हो सकती है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वो लेज़र कम्युनिकेशन हो सकती है। इसके साथ हमारी सैटेलाइट जो कम्युनिकेशन हो सकती है वो भी वायरलेस कम्युनिकेशन में ही आती है। तो नेक्स्ट है हमारे पास कि मोबाइल कंप्यूटिंग। मोबाइल कंप्यूटिंग स्टूडेंट्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि हमें अलो करती है कि हम डाटे की ट्रांसमिशन कर सकें, जिसमें हमारे पास कोई भी फिजिकल लिंक ना हो, कोई भी हमारे पास फिक्स्ड लिंक ना हो और ना ही फिक्स्ड फिजिकल लिंक हो। तो मोबाइल कंप्यूटिंग जो है हमारे पास हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है जिसमें हम लोग डिफरेंट कंपोनेंट्स को यूज़ करके अपनी कम्युनिकेशन करते हैं। इन कंपोनेंट्स में मेन हमारे पास जो कंपोनेंट्स होते हैं वो 3 हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपकी कम्युनिकेशन डिवाइस होनी चाहिए, जैसा कि फॉर एग्जांपल जिसने मूव करना है कंप्यूटर है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास नेटवर्क होना चाहिए और फ्री ऑफ वायर्स नेटवर्क होना चाहिए। स्टूडेंट्स, नेटवर्क हमारे पास वो चीज़ होती है जिसमें हम लोग 2 और मोर देन 2 डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर देते हैं इस ऑर्डर के साथ कि डिफरेंट जो डिवाइसेस हैं आपस में रिसोर्सेज को भी शेयर कर सकें और जो भी हमारे पास डाटा है उसको शेयर कर सके, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके, उसको बोलते हैं हम लोग नेटवर्क्स। तो नेटवर्क की डिफरेंट जो टाइप्स हैं उसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं डीसीएन में, जो कि प्री रेक्विजिट है हमारी वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन का। तो उसको आप लोगों ने एक दफ़ा दोबारा से रिव्यू कर लेना है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए जो कि हमारी इन डिवाइसेस को आपस में टाई करे, आपस में बाइंड करे कि हम लोग इन 3 मेन कंपोनेंट्स के थ्रू वायरलेस कम्युनिकेशन जो है वो कर सके। इसके बाद है मोबाइल नेटवर्क। जो हमारे पास एक्टिविटीज़ होती हैं इसमें हमारे पास जो कंप्यूटर की अगर तो कंप्यूटर का पॉइंट ऑफ अटैचमेंट या हमारा इंटरनेट जो है वो चेंज होता है, तो इसमें हमारे पास हमारी जो कम्युनिकेशन होती है वायरलेस नेटवर्क में उसमें इंटरप्ट नहीं आता। मीन कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास जो वायर्ड कम्युनिकेशन है, अगर हम वायर्ड कम्युनिकेशन के थ्रू अपने डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं तो हम अपने डिस्टेंस को चेंज करें, अपनी लोकेशन को चेंज करें, जहाँ पे हमारे पास वायर्स नहीं है तो वहाँ पे हम लोग अपने नेटवर्क को यूज़ नहीं कर सकते, अपनी कम्युनिकेशन वहाँ पे हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। इट मीन कि हमारे पास इंटरप्ट आ जाती है। जबकि वायरलेस जो मोबाइल कंप्यूटिंग है, वायरलेस कम्युनिकेशन है, इसमें अगर हम लोग अपनी पोजीशन को चेंज भी करते हैं, अपने पॉइंट को चेंज भी करते हैं, तो हमारा जो नेटवर्क होता है उसमें कोई भी जो है वो कमी नहीं आती और हमारा जो कम्युनिकेशन जो होती है वो इजीली हमारी हो जाती है। इसके बाद है कि मोबाइल कंप्यूटिंग जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास जितने भी कनेक्शंस होते हैं इनको हमें रिकनेक्शन करने की अ, जो है वो नो हमारे पास इंटरएक्टिव होती है इसमें मोबाइल कंप्यूटिंग में। अगर हम लोग ट्रूली बात करें मोबाइल कंप्यूटिंग की स्टूडेंट्स, तो हमें ये बहुत से एडवांटेज को ऑफर करती है। उन एडवांटेज में ये है कि हम लोग इंटरनेट को एनी टाइम कॉन्फिडेंस से किसी भी जगह पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे कोई भी हमारा जो यूज़र है वो किसी भी चीज़ के साथ बाइंड नहीं होता, किसी डेस्कटॉप सिस्टम के साथ बाइंड नहीं होता, इजीली अपनी कम्युनिकेशन को कंटिन्यू कर सकता है। इसी तरह मोबाइल कंप्यूटिंग के एडवांटेज को हम लोग फर्दर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग वायरलेस कम्युनिकेशन को क्यों करते हैं। आप लोगों को पता है कि हम लोग मॉडर्न वर्ल्ड में, मॉडर्न एज में रह रहे हैं दीज डेज। तो लोग डिमांड करते हैं इंस्टेंट कम्युनिकेशन को, कि सेम टाइम में वो अपने डेस्क पे बैठ के या ऑफिस में बैठ के कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते, बल्कि वो चाहते हैं कि वो कम्युनिकेशन को एट अ टाइम किसी भी जगह पे मूव करके अपनी कम्युनिकेशन को कंटिन्यू कर सकें। तो ये हाँ, जो वायरलेस कम्युनिकेशन है इसके थ्रू ही पॉसिबल है। इस प्रॉब्लम का जो सलूशन है कि जो पीपल वांट करते हैं, चाहते हैं कि हम अपने डेस्क पे बैठ के या ऑफिस में बैठ के काम ना करें, बल्कि हम लोग मूव करके अपनी कम्युनिकेशन को कंटिन्यू कर सकें। तो इसका ओनली सलूशन जो है वो हमारे पास वायरलेस कम्युनिकेशन ही है। और वायरलेस कम्युनिकेशन जो है इसने सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है हमारी लाइफ में भी। जितनी भी हमारी प्रोडक्टिविटी होती है, यूज़र की रिस्पॉन्सिवनेस होती है, और इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इसमें भी। इसके साथ जो केबलिंग की कास्ट होती है,
जहाँ पे हम लोग केबल को इंस्टॉल नहीं कर सकते स्टूडेंट, वहाँ पे हम लोग इजीली अपनी जो वायरलेस कम्युनिकेशन है इसके थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। अपनी जो कम्युनिकेशन होती है, डाटा को ट्रांसफ़र करना होता है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना होता है, उसको इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आंसर था कि हम लोग कम्युनिकेशन करते क्यों हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास कुछ एडवांटेज लिखे हुए हैं कि वायरलेस कम्युनिकेशन की एडवांटेज क्या है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट हमारे पास एडवांटेज है इसका, वो है मोबिलिटी। मोबिलिटी हमारे पास क्या चीज़ होती है कि वायरलेस नेटवर्क हमें जो प्रोवाइड करता है यूज़र को रियल टाइम एक्सेस, रियल टाइम इंफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं, कि थ्रू मोबिलिटी, थ्रू वायरलेस कम्युनिकेशन हम लोग वायरलेस नेटवर्क के थ्रू रियल टाइम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, रियल टाइम अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। और ये जो हमारी मोबिलिटी होती है, ये हमारी जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जहाँ पे हम लोग वायर का यूज़ नहीं करना चाह रहे होते, वहाँ पे हम लोग इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ कर सकते हैं इजीली। सबसे जो इम्पोर्टेंट इसका एडवांटेज था वो यही था कि हम लोगों को ये मोबिलिटी प्रोवाइड करती है जो वायरलेस कम्युनिकेशन होती है। सेकेंड वन इज इंस्टॉलेशन स्पीड एंड सिंप्लिसिटी, कि हमारे पास जो इंस्टॉलेशन होती है वायरलेस नेटवर्क की और इसकी जो सिंप्लिसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। इसमें हम लोग इजीली अपनी केबल्स को वॉल्स के थ्रू या सीलिंग के थ्रू जहाँ पे हम लोग बाइंड नहीं कर सकते, इंस्टॉल नहीं कर सकते, वहाँ पे हम लोग अपनी जो वायरलेस कम्युनिकेशन होती है इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और इजीली उसकी सिंप्लिसिटी जो है और जो स्पीड है उसकी, उसको हासिल कर सकते हैं। इसके साथ हमारे पास है इंस्टॉलेशन फ्लेक्सिबिलिटी, वही चीज़ कि हम लोग जहाँ पे वायर्स को यूज़ नहीं कर सकते वहाँ पे हम लोग अपनी वायरलेस कम्युनिकेशन को यूज़ करते हैं और वायरलेस टेक्नोलॉजी जो है वो हमें अलो करती है कि हम लोग वहाँ पे इसको यूज़ करें जहाँ पे वायर्स का पॉसिबिलिटी नहीं होती, कि जहाँ पे वायर्स को इंस्टॉलेशन करना बहुत टफ होता है, मुश्किल होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास थर्ड वन इज रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है, कि हमारी जो किसी भी नेटवर्क को डिज़ाइन करने की इनिशियल कॉस्ट होती है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है वायरलेस नेटवर्क की, बेशक वो स्टार्ट वाली जो इनिशियल है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स इंस्टॉलेशन की ओवरऑल एक्सपेंसेस की तो वो बहुत ही कम है। अगर इसके ओवरऑल लाइफ साइकिल की बात करें तो वो इससे बहुत ही कम होती है, कि हमारे जब भी किसी ने कोई वायरलेस कम्युनिकेशन को डिज़ाइन करना है तो वो हमारी जो स्टार्ट वाली इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो तो ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अगर हम लोग ओवरऑल इंस्टॉलेशन को डिस्कस करें तो वो बहुत ही हमारे पास कम होती है। इसके बाद है लॉन्ग टर्म कॉस्ट बेनिफिट्स जो होते हैं वो भी इसके बहुत ग्रेटेस्ट हैं, क्योंकि हम लोग डायनामिक इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जिसमें हमारे पास जो पीपल हैं वो रियल टाइम कम्युनिकेशन को वांट करते हैं, किसी डेस्क पे बैठ के, घर में बैठ के, किसी ऑफिस में बैठ के कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते, बल्कि वो चाहते हैं कि हम लोग मूव करके इस कम्युनिकेशन करें। तो इसके लिए हमारे पास जो वायरलेस कम्युनिकेशन है फ्यूचर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए ओवरऑल इंस्टॉलेशन की बात करें तो ये भी हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं किसी भी नेटवर्क के लाइफ साइकिल के वो बहुत कम होते हैं, कि जो हम लोग वायर कम्युनिकेशन करते हैं, विद वायर्स करते हैं, या ऐसी जगह पे वायर्स जहाँ पे हमारी इंस्टॉलेशन मुश्किल होती है वहाँ पे भी वायर को जो है इंस्टॉल करते हैं, तो वहाँ पे भी हमारी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ईजी होती है। वायरलेस जो कम्युनिकेशन होती है ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है। स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट वन इज स्केलेबिलिटी। जब भी हम किसी नेटवर्क को डिज़ाइन करते हैं तो इसकी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि स्केलेबिलिटी इसकी क्या है। स्केलेबिलिटी क्या होता है कि हम लोग अपने स्मॉल स्केल के लिए भी नेटवर्क को डिज़ाइन कर सकें और अपने लार्ज स्केल के लिए भी नेटवर्क को डिज़ाइन कर सकें। तो हमारे पास जो वायरलेस कम्युनिकेशन है ये हमें एक एडवांटेज प्रोवाइड करती है स्केलेबिलिटी का भी, जिसमें हम वायरलेस नेटवर्क जो होता है उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज होती हैं जिनके थ्रू हम अपने नेटवर्क को डिज़ाइन
कर सकते हैं। उन टोपोलॉजीज़ में हमारे पास जो कि विद वाइड्स हम लोग यूज़ करते हैं, स्टार टोपोलॉजी होती है, बस टोपोलॉजी होती है, ट्री टोपोलॉजी होती है। इस तरह हमारे पास डिफरेंट टोपोलॉजीज़ हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं, और हम लोग स्मॉल नेटवर्क को डिज़ाइन कर सकते हैं जो कि जिसमें हमारी इंस्टॉलेशन होती है, जिसमें हम स्पेसिफिक एप्लीकेशन यूज़ करनी होती है, वो भी बहुत ईजी होती है कि हम लोग ईजीली उसको स्मॉल स्केल के लिए यूज़ कर सकें। स्मॉल स्केल के साथ यूज़ करते हुए स्टूडेंट्स हमारे पास लार्ज स्केल के लिए भी अपॉर्चुनिटी मौजूद होती है कि वायरलेस कम्युनिकेशन को हम लोग किलोमीटर्स के फासले पर भी हम लोग जो है उसको यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल पीयर टू पीयर जो नेटवर्क होते हैं, जो कि स्मॉल नंबर ऑफ यूजर्स के लिए नेटवर्क्स होते हैं, उसके लिए भी हम लोग फुल इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है इसका डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर हम लोगों ने थाउजेंड ऑफ पीपल्स के लिए इसको यूज़ करना हो, ब्रॉड एरिया के लिए इसको यूज़ करना हो वायरलेस कम्युनिकेशन को, तो वो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आप लोगों के लिए इतना काफ़ी होगा, जिसमें हम लोगों ने देखा है कि व्हाट इज़ वायरलेस कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होती है, इसके मेजर हम लोगों ने देखा है कि वायरलेस कंप्यूटिंग क्या होती है और मोबाइल कम्युनिकेशन क्या होती है। इसके बाद हम लोगों ने इसके डिफरेंट एडवांटेज को डिस्कस किया है कि हमारे पास जो वायरलेस कम्युनिकेशन होती है इसके डिफरेंट एडवांटेज कौन कौन से हैं। तो नेक्स्ट तक के लिए स्टूडेंट्स खुदा हाफिज़।